Now our next topic, parallelogram law of vector addition. This law is used for एडिंग वेक्टर। ये जो लॉ है एडिंग वेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है। जो स्टेप्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट हैं वो देखें। कीप टू वेक्टर्स सच दैट थ्री टेल्स कोइंसाइड। पैरेललोग्राम लॉ में क्या करेगा, जो टू वेक्टर्स हैं सच दैट एंड थ्री टेल्स कोइंसाइड करती हैं, इसमें तीन टेल। ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास, ड्रॉ पैरेलल वेक्टर। हम कोई पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करेंगे टू बोथ ऑफ देम। ठीक है, कंसीडरिंग बोथ ऑफ देम एज साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। थर्ड क्या है, देन द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट वेयर टेल्स कोइंसाइड रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ टू वेक्टर्स विद इट्स टेल्स एट पॉइंट ऑफ कोइंसाइड्स ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है। अब इसे समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। ठीक है। और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों को हमने कोइंसाइड करा दिया इस तरह से। ठीक है। अब कोइंसाइड किया इन्होंने, यानी कि इसमें हमने क्या किया है, दोनों वेक्टरों को कहाँ से जोड़ा है, उनकी टेल से जोड़ा है। ठीक है। कीप टू वेक्टर्स सच दैट थ्री दियर टेल्स, उनकी टेल से जोड़ते हैं। ठीक है। अगर सपोज दैट हम उनकी टेल से जोड़ते हैं तो होता क्या है, देखो ए वेक्टर यहाँ जोड़ा, बी वेक्टर ये जोड़ा। ठीक है। ऐड कर दिया तो एक ड्रॉ कर लिया यहाँ। ड्रॉ करने के बाद ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे ये। ठीक है। रिजल्टेंट आप निकाल ही लेंगे। ए सी कैसे निकालेंगे, आर इक्वल ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है। दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर इक्वल ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है। ए सी क्या है, ए सी है हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड ए सी क्या लिख सकते हैं हम, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख सकते हैं। ये कॉम्युलेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन से है। ठीक है। यानी वेक्टर का जो ऐड है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। सपोज दैट अगर दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल क्या है, थीटा है, तब देखो ये एंगल दोनों के बीच क्या है, थीटा। ठीक है। तो ये हमने एक रिजल्टेंट ड्रॉ किया है यहाँ ऐसे। ठीक है। ये ड्रॉ कर लिया है। दो वेक्टर हैं इस तरह से, वेक्टर ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है। ठीक। और ये हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ये इसका रिजल्टेंट है आर इक्वल ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये एंगल दोनों के बीच थीटा बनता है। सपोज दैट ये रिजल्टेंट यहाँ से एंगल बनाता है अल्फ़ा। ठीक है। अगर हम इसे थोड़ा और आगे ड्रॉ करें और यहाँ एक परपेंडिकुलर डालें, इसे सपोज दैट ई कह दें, ये टी कह दिया, इसे एस पी कह दिया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये रिजल्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा टी ई। टी क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा। कैसे, इस ट्रायंगल में लगा देंगे टी क्यू ई में। टी क्यू ई में क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कास थीटा। ठीक है। तो ये वाला कॉस थीटा आ गया और ये वाला बी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है। ट्रायंगुलर रूल लगा देना है यहाँ से। और अब देखते हैं यहाँ से जो पी टी है, पैरेललोग्राम पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पी टी स्क्वायर इक्वल पी ई स्क्वायर प्लस टी ई स्क्वायर। अब पी ई क्या है, पी ई बना है हमारा पी क्यू प्लस क्यू ई से, तो पी क्यू प्लस क्यू ई के होल स्क्वायर हो गया, इन प्लेस ऑफ पी ई रख दिया हमने, प्लस टी ई स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ। टी ई हमने कितना फाइंड आउट किया है, टी ई हमने फाइंड आउट किया वी साइन थीटा, और क्यू ई कितना किया हमने, बी कॉस थीटा। दोनों की वैल्यू लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कास थीटा, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हमने ये कॉस स्क्वायर है और ये बी साइन स्क्वायर है, यहाँ से बी स्क्वायर इसमें और इसमें कॉमन ले लिया बी स्क्वायर, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या, एक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये है हमारे पास। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, पी टी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो पी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। और ये पी टी है क्या, हमारे पास रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट को हमने आर से लिखा हुआ है। आर क्या है, मैग्नीट्यूड ए प्लस बी। तो आर का जो फार्मूला आ गया वो क्या आ गया हमारे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये,
ठीक है, आप लर्न करेंगे इसे। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल अल्फा विद वेक्टर ए। अब ये जो एंगल है अल्फा, ये फाइंड आउट कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए हम ट्रायंगल लगाएंगे पी टी ई में। ठीक है, टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या होता है, टी अपॉन पी ई, टेन अल्फा ये टेन अल्फा टी अपॉन पी ई। ठीक है, यानी क्या हो गया हमारे पास, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है टी ई और बेस है पी ई। टी की वैल्यू हमने बी साइन थीटा फाइंड आउट की है और पी की ए प्लस बी कॉस थीटा। तो टेन अल्फा क्या आ जाएगा, टेन अल्फा इक्वल आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप लर्न करेंगे। तो इसमें हमारा रिजल्टेंट आर बना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। अब इसमें एक केस फर्स्ट है, आर मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, यानी ये जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब इस थीटा की वैल्यू क्या हो, जीरो। क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू हम 90 रखेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट सेम डायरेक्शन। और जीरो थीटा कब होगा, जब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी तो थीटा जीरो हो जाएगा। तो आर मैक्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। कैसे, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो की वैल्यू हो गई वन, और ये बचा हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर और रूट है तो ए प्लस बी ही बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो इफ़ मैग्नीट्यूड ए इक्वल मैग्नीट्यूड बी एंड एंगल बिटवीन देम थीटा, तो ये देखिए आप, आर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, अब मैग्नीट्यूड भी हमने इक्वल कर दिए हैं। अब मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और थीटा इनके बीच क्या है, दोनों के बीच वेक्टर के बीच एंगल थीटा है। तो आर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी की जगह हमने रख दिया ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर कास थीटा। ठीक है, अब टू ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया हमने तो वन प्लस कॉस थीटा बचा। ठीक है, आर इक्वल अंडर रूट, अब टू ए स्क्वायर बाहर ही रहा वन। और कॉस थीटा एक आइडेंटिटी होती है टिक्नोमेट्री में, मैथमेटिक्स में कॉस थीटा के ये तीन फार्मूले हैं। ठीक है, लर्न कर लो आप। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस टू थीटा है और यहाँ हमारे पास क्या है, कॉस थीटा है, तो यहाँ एंगल हाफ कर देंगे। यहाँ टू थीटा है तो इसलिए थीटा आया है, और यहाँ हम एंगल क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो एंगल को हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन से वन ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो आर अंडर रूट फोर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। अब टू का रूट यानी फोर का रूट क्या हो गया, टू, ए स्क्वायर का रूट हो गया ए, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू का हो गया कॉस थीटा बाई टू। तो आर का एक फार्मूला ये बन गया, आर इक्वल टू ए कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, और इफ़ जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर पी के मैग्नीट्यूड बराबर है एंड एंगल बिटवीन क्या है, पाई माइनस थीटा है। अगर पाई माइनस थीटा है तो ये बन जाएगा आर इक्वल टू ए साइन थीटा बाई टू। अगर एंगल थीटा है तो आर इक्वल टू ए कॉस थीटा बाई टू बन जाएगा। ठीक है, मिनिमम कंडीशन के लिए क्या करेंगे, रिजल्टेंट मिनिमम आए। मिनिमम कंडीशन के लिए आप थीटा विल भी 180 कर दें, 180 कर दें, या थीटा इक्वल हम कर दें पाई, पाई की वैल्यू भी 180 होती है। आर मिनिमम कास 180 की वैल्यू होती है माइनस वन, और माइनस वन की वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो आर मिनिमम की वैल्यू होती है इक्वल ए माइनस बी। ठीक है।